नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले अब तक हम एटम तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके थे। आज की इस वीडियो में आपके बीच में लेके आया है न्यूक्लियाई से रिलेटेड कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसकी संभावना है कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, डिफाइन मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 8O16 is 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलिए, तो हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मींस आपका ए, जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियन से। इसका कंबाइंड वर्ड है अपना न्यूक्लियन। चलिए, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है हमें 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो बीई टोटल दे रखी है हमें 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पर न्यूक्लियन की पूछिए तो टोटल इतनी है, तो पर न्यूक्लियन मतलब इसका डिवाइड हम किससे कर देंगे, ए से। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 8O16, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 16, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी हमारे पास 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ए, कितना है हमारे पास 16। तो इसकी वैल्यू का डिवाइड हमको किससे कर देना है, 16 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.97 के लगभग यूनिट लग जाएगी हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ चुकी है हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलिए, अब आपको पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू होती है हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर नंबर ए बराबर 16 इज 3। तो 4a इक्वल्स टू 16, हमारे पास रेडियस की वैल्यू है 3। तो चलो, पहली कंडीशन है तो इसको मैं a1 बोल देता हूँ। तो a1 के लिए r1 है अपने पास 3 इंटू 10⁻15 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ a इक्वल्स टू 128। तो ये दूसरा ये दे रखा है, तो a2 बराबर हमारा हो जाएगा 128। हमें r2 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि a और r का रिलेशन होता है, r बराबर होता है हमारे पास, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास a की पावर 1/3। तो मैं सबसे पहले r1 के लिए निकाल लेता हूं। तो r1 इक्वल्स टू r0, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे r0 आ जाएगा। तो a की जगह हम लिखेंगे जो हमारा a1 आ जाएगा, a1 की जगह आ जाएगा अपने पास 16 की पावर 1/3। r2 के लिए सेम केस, r0 और a की वैल्यू कितनी है 128 पावर 1/3। अब मुझे r2 की वैल्यू निकालनी है और r1 मुझे गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशन का मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा r1 बाय r2 इक्वल्स टू r0 बाय r0, और कंबाइन करके हम लिख देंगे 16 बाय 128 की पावर 1/3। चलिए, अब r1 की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -15, r2 हमें निकालना है, इक्वल्स टू r0 से r0 कट जाएगा 16 बाय 128 की पावर 1/3। ये 16 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये बच जाएगा 1/8। अब हमें r2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा। तो r2 ओपन हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -15 इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। तो हमें पता है कि 8 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 3, तो r2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -15 इक्वल्स टू 2। तो r2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 2, तो r2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। चलिए, तो बेसिक सा फॉर्मूला था, इस रिलेशन से हमने इसका आंसर निकाल दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मास ऑफ 7Li3 आइसोटोप इज 7.016005 न्यू। हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम जहां पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन।
चलिए, एंड द न्यूट्रॉन इज Mn दे रखा है 1.0। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलाइड न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो आप इसका मास हमें गिवन है 7.0100 बराबर। अब हमें मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.007825 म्यू, ये वैल्यू भी हमारे पास म्यू है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है हमारे पास 0.008665 म्यू। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास सेपरेटेड अपॉन में मास, जो टोटल है अपने पास जो गिवन है अपने पास 7.3। सबसे पहले अपन मास सेपरेटेड निकाल लेते हैं, तो मास सेपरेटेड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Z, मतलब टोटल नंबर ऑफ, जो हमारे पास ये Z गिवन है 3। चलिए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका टोटल प्रोटॉन कितने अपने पास 3, और एक प्रोटॉन का मास दे रखा है हमारे पास ये, तो Z का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1.007825 प्लस, अब न्यूक्लियस है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं अपने पास, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास 7 माइनस 3, जो हो जाएंगे अपने पास 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका मल्टीप्लाई क्या करना है मास ऑफ न्यूट्रॉन से, जो अपने पास है 1.008665 म्यू। चलिए, तो Z अपने पास इस फॉर्मूले से, यहाँ से Z बराबर आ जाएगा 3 और न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3, जो अपने पास आ जाएगी 4। तो इसका मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.007825 प्लस n की वैल्यू कितनी पाए 4, 1.008665। तो इसका मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा मास सेपरेटेड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3.023475 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4.03466 के आसपास, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7.058135 म्यू। ये आ चुका है अपने पास M सेपरेटेड। चलिए, अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी अपने पास, इन दोनों को क्या कर देना है हमें माइनस, जो टोटल दे रखी थी उसमें से इसका माइनस कर देना है। चलिए, तो टोटल हमें कितनी दे रखी है, टोटल हमें गिवन है 7.016 और ये सेपरेटेड आ गई, तो सेपरेटेड में इसको माइनस कर देंगे, तो 7.058135 माइनस टोटल कितनी दे रखी है 7.016005, तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.042130 म्यू। चलिए, अब हमें एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कोई बात नहीं, हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल चुके हैं, तो 1 म्यू बराबर होता है हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये म्यू में है, तो इसका मल्टीप्लाई सीधा हम किससे कर देंगे 931.5 से, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास लगभग आंसर आ जाएगा 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, M सेपरेटेड निकाल दिया, और जो टोटल दे रखा था उसमें से उसको क्या कर दिया माइनस, तो ये जो भी आंसर आया अपना म्यू में आया है, और म्यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए अपन उसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The binding energy per nucleon of a certain nucleus is 8 mega electron volt. The mass number of the nucleus is 50. Calculate the total binding energy of the nucleus. चल, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है फॉर किसी न्यूक्लियस के लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो दे रखी है हमारे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मास नंबर उसका दे रखा है, मतलब A बराबर दे रखा है 50, और मास नंबर में हमको पता है कि A में क्या होता है मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन A में दे रखे हैं। तो टोटल जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है,
टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर एक की कितनी दे रखी है तो 50 की कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल, तो हो जाएगी हमारी 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट, द मास डिफेक्ट इन द एटॉमिक मास यूनिट। चलो, तो एटॉमिक मास यूनिट में निकालना है, तो हमको पता है कि 1 म्यू बराबर क्या होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1 म्यू अपॉन 931। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को म्यू में बदलना है, तो उसके लिए डिवाइड किसका करना पड़ेगा? 931 का। तो 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 931, तो ये अपना म्यू में आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा अपने पास 0.43 म्यू के अंदर। चलिए, क्योंकि 1 म्यू बराबर 931 ले रखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ a इक्वल्स टू 64 इज 2r, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ a इक्वल्स टू 8। चलिए, और r नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है। सबसे पहले हम इससे पहले वाला तरीका अपना लेते हैं। तो 4 a1 बराबर दे रखा है अपने पास 64, उसके लिए r1 की वैल्यू अपने पास 2r बराबर, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ 4a2 इक्वल्स टू 8, उसके अंदर अपना r2 की वैल्यू निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, r1 बाय r2 बराबर a1 बाय a2 की पावर 1/3। r1 अपने पास है 2r, r2 मुझे निकालना है। चलिए, a1 बाय a2, a1 की वैल्यू है 64, a2 की वैल्यू अपने पास 8 और ये 1/3। चलो, 2r बाय r2, ये 8 से कट जाएगा 8 टाइम्स, 8 1/3, तो 8 का क्यूब रूट होता है अपने पास 2, तो 2r बाय r2 इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा अपने पास r2। तो दूसरे रेडियस की वैल्यू तो आ चुकी है r, तो यहाँ अगर ऑप्शन में r आंसर है तो r अपना आंसर हो जाएगा। पर अगर इस r की वैल्यू भी निकालने को बोला है तो वो हम निकाल सकते हैं इस फर्स्ट कंडीशन से, क्योंकि r1 का फॉर्मूला क्या होगा? r नॉट a1 की पावर 1/3। तो मैं जैसे ही r1 की वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि r2 बराबर r है, r2 बराबर कितना है? r, तो r बराबर कितना हो जाएगा? r1/2। तो अगर मैं r2 की वैल्यू निकाल दूं तो वो r के बराबर होगी, और r किसके बराबर है? r1/2 के बराबर। चलिए, तो यहां से मैं r1 निकाल देता हूं, तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो r1 कैसे निकालेंगे? तो r1 बराबर हो जाएगा, r1 बराबर हो जाएगा हमारे पास, r नॉट की वैल्यू कितनी? 1.2, तो ये 1.2, a1 कितना है अपने पास? 64 की पावर 1/3, तो r1 बराबर हो जाएगा अपने पास 1.2 इंटू 64 की पावर 1/3, जो होता है अपने पास 4 का 1.2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा r1 बराबर 4 इंटू 8। अब r1 आ चुका है, तो इस r1 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो r बराबर होगा r1/2, तो r1 की जगह रख दिया 4.8, इसका डिवाइड कर दिया 2 से, तो r बराबर आ गया अपने पास 2.4। चलिए, और ये आएगा अपने पास फर्मी मीटर में, तो ये r की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, U-235 fission releases 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन U। अब मास डिफेक्ट अगर U में निकालना है तो एनर्जी, मतलब एनर्जी अपने को दे रखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मास डिफेक्ट इन U, तो 1 म्यू बराबर होता है 231 मेगा, यहाँ पे अपना कंडीशन दे रखी है 1 म्यू बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1 म्यू अपॉन 931। अब एनर्जी अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो मास डिफेक्ट 1 म्यू में निकालना है, तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन? 931 से, तो 200 डिवाइड बाय 931, तो ये आ जाएगी अपने म्यू में वैल्यू। चलिए, तो इसका आंसर अपने पास लगभग अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 लगभग 0.21 के आसपास।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मास ऑफ 60 CO27 is 59.9338 mu. Daughter Ni mass is 59.93 mu. Find the Q value in mega electron volt. चलिए सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकाल देते हैं, टोटल मास निकाल देते हैं, मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। चलिए तो डॉटर का दे रखा है वो और इसका ये दे रखा है, तो कुल मिला के ये पेरेंट हो गया और ये डॉटर। तो जो अपना मास है वो हो जाएगा m पेरेंट माइनस m डॉटर। तो पेरेंट से दोस्त डॉटर वाले मास को माइनस कर देना, तो 59.9338 म्यू माइनस 59.9308। तो यहां से अपना जो भी डिफरेंस आएगा वो अपनी Q की वैल्यू होगी, वो आएगी अपनी म्यू में, और अपने को चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कोई बात नहीं, अपना ये मास इफेक्ट जो भी है डेल्टा एम जो अपने पास आएगा 0.00304 के अंदर, और इसकी यूनिट होगी अपने पास म्यू। और अपने को ये अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1 म्यू बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये म्यू में आया तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 931 से, तो 0.00304 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर अपने पास किस में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये 2.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। Two electrons fused to form helium. Calculate the energy released from binding energy difference in mega electron volt. तो दो ड्यूटेरियम है, तो दो ड्यूटेरियम मतलब 1H2 प्लस 1H2 क्या फॉर्म कर रहे हैं अपने पास हीलियम। हीलियम फॉर्म कर रहे हैं जो है अपने पास 2He4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन ने इक्वेशन बना ली। चलिए अब अपने को क्या निकालनी है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए तो ये अपना LHS साइड है जो अपना कहलाता है रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट है अपना RHS साइड जो अपना कहलाता है प्रोडक्ट। तो हमें अगर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो मैं प्रोडक्ट की जो एनर्जी आएगी उसका माइनस कैसे कर दूंगा रिएक्टेंट से। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की एनर्जी निकाल देते हैं, फिर रिएक्टेंट की निकाल देंगे। चलिए तो Q प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हमको हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए पर न्यूक्लियन। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.07 बराबर। तो ये होती हीलियम की। अब अपने पास टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं 4, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी 7.07 इंटू 4 जो हो जाएगी हमारे पास लगभग 28 पॉइंट समथिंग के आसपास, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब हम Q रिएक्टेंट की बात करते हैं। अब Q रिएक्टेंट में अपने पास दो ड्यूटेरियम है, तो एक की होती है अपने पास पर न्यूक्लियन होती है अपने पास 1.115 पर न्यूक्लियन। अब यहाँ पे कितने हैं टोटल 4 है, दो तो इसके और दो तो इसके। तो सबसे पहले इसके लिए निकाल देते हैं 4 2, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1.115। तो टोटल अपने पास कितनी है 4 है, तो अपन सीधा इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से। तो इसके पास अपनी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी लगभग 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास। तो Q टोटल जो हो जाएगी अपने पास Q प्रोडक्ट माइनस Q रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में से हमको क्या कर देना है रिएक्टेंट को माइनस। तो प्रोडक्ट की आई थी 28.3 माइनस रिएक्टेंट की आ चुकी है अपने पास 4.4। तो ये अपने पास एनर्जी डिफरेंस आ गया 23.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मोस्ट स्टेबल गिवन मास दिस कंपेयर विद दिस। चलिए तो सबसे पहले हम m सेपरेट निकाल देंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और टोटल मास हमें गिवन ही है 55.9349। चलिए तो m सेपरेटेड निकालते हैं।
तो यहाँ से अगर हम देखें 56 Fe 26, तो Z की वैल्यू अपने पास है 26 और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अपने पास 56 माइनस 26, तो ये आ जाएगी अपने पास 30 के आसपास। ये आ चुका है अपने पास N, तो N भी आ चुका है अपने पास, H भी है, तो M सेपरेटेड की वैल्यू हो जाएगी अपने पास Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z है अपने पास 26 और मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है अपने पास 1.0078 म्यू में दे रखा है, प्लस N है अपने पास 30, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है अपने पास 1.0087 और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 26.2078 प्लस 30.261, इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 56.4638 म्यू। तो m सेपरेटेड आ गया, तो हम डेल्टा m निकाल देंगे, हो जाएगा अपने पास m सेपरेटेड माइनस m गिवन। तो m गिवन कितना है अपने पास 55.9349, तो 56.4638 माइनस 55.9349, तो डेल्टा m बराबर आ जाएगा अपने पास 0.5289 म्यू। चलिए अब अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो ये टोटल डेल एम आ गया है, तो सबसे पहले इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देते हैं, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 931 इंटू 0.5289 म्यू है और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डेल एम अपने पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली अपने पास आ जाएगा ये 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पे डेल एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुका है। पर न्यूक्लियन पूछा है, तो टोटल न्यूक्लियंस कितने 56, तो इसका डिवाइड किससे कर देंगे अपन 56 से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 492 डिवाइड बाय कितना है 56, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। चलिए, तो सबका बेसिक एक ही है, आप m सेपरेटेड अलग निकाल दीजिए और कंबाइंड का कितना है ये दे रखा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मास नंबर इज 32। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो पर न्यूक्लियन दे रखी है और मास नंबर मतलब ए दे रखा है 32। टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, तो बी ई टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, एक की इतनी है तो 32 को कितनी होगी 32 इंटू 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 7.5 का मल्टीप्लाई अपने को किससे कर देना है 32 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारे क्वेश्चंस में लगभग एक ही टाइप का पैटर्न था, या तो आपको एम सेपरेटेड निकालने आना चाहिए, अगर सेपरेट की जगह आपके यहाँ पे इस टाइप का टर्मिनोलॉजी आए कि डॉटर और तो ये मेन दे रखा है वो पेरेंट है, तो इसमें से आपको वो वाली माइनस कर देनी है, वो आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा या मास डिफरेंस आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में आपको या तो पर न्यूक्लियन पूछा जाएगा या फिर यू को किसमें बदलना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं मोस्टली, और इसके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो आपको इस चैनल के टेलीग्राम चैनल के लिंक पे सारे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।